हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि 3D शेप्स क्या होती हैं और वो 2D शेप से किस तरह डिफरेंट होती हैं। तो हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और वर्सेस क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आप जैसे कि जानते हो कि 3D शेप किस तरह की होती है। दिस इज़ अ 3D शेप जिसकी कुछ लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। मीन उसकी 3 मेजरमेंट्स होती हैं। दिस इज़ अ 3D शेप। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो 3D शेप है ये कुछ फ्लैट सरफेसेस की हेल्प से बनी हुई है। मीन इसका एक यहाँ पे टॉप पोर्शन है, एक बॉटम है, फ्रंट है, बैक है और ये साइड्स, 2 साइड्स हमारी आ गई हैं। तो मीन 3D शेप जो है कुछ फ्लैट सरफेसेस को आपस में ज्वाइन करके बनती है। जैसे कि ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स भी आप देख सकते हो फ्लैट सरफेसेस की हेल्प से बना हुआ है। जैसे यहाँ देख सकते हो ये जो इसका टॉप पोर्शन है ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे ये भी एक फ्लैट सरफेस है। दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट सरफेस। तो 3D शेप जो होती है कुछ फ्लैट सरफेसेस की हेल्प से बनी हुई होती है। तो ये जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, फेस। मेन जो 3D शेप है उसके कुछ फेस होते हैं, कुछ फेसेस की हेल्प से बनी होती है जिनको हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हो इस क्यूब के कितने फेस हैं, ये कितने फेसेस की हेल्प से बनी हुई है। फर्स्टली एक इसका सबसे पहले बैक पोर्शन आया, ये इसका फर्स्ट फेस आ गया। देन ये इसका फ्रंट पोर्शन, ये आ गया इसका सेकंड फेस या फ्लैट सरफेस भी बोल सकते हो कि एक बैक साइड एक फ्लैट सरफेस यूज़ किया, फ्रंट साइड एक फ्लैट सरफेस यूज़ किया, देन इसके टॉप पे एक फ्लैट सरफेस ज्वाइन किया, ये आ गया इसका थर्ड पोर्शन। देन इसके बॉटम पे एक फ्लैट सरफेस ज्वाइन किया, वो आ गया उसका फोर्थ पार्ट। और इस साइड इसके एक पोर्शन यूज़ किया, दैट इज़ फिफ्थ, एंड दिस वन इज़ सिक्स्थ। मीन ये 6 फ्लैट सरफेसेस को यूज़ करके जोड़ के आपस में हमारा ये क्यूब बना है। तो इन्हीं फ्लैट सरफेसेस को हम बोलते हैं फेसेस। इन फ्लैट सरफेसेस को हम फेसेस बोलते हैं। जैसे अब हम एक क्यूबाइड अगर ले लें, यहाँ पर भी ये कितने फ्लैट सरफेसेस की हेल्प से बना है, मीन इसके कितने फेस हैं। तो यहाँ पे एक बैक 1, फ्रंट 2, टॉप 3, बॉटम 4, दिस साइड 5th एंड दिस साइड 6th। दैट मीन इस क्यूबाइड के भी कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। ये 6 फेसेस की हेल्प से बना है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि फेसेस किसको बोलते हैं, फेसेस होता है एक फ्लैट सरफेस। अब अगर हम एक सिंपल रेक्टेंगल की बात करें, ये एक 2D शेप है, तो यहाँ पर इसका फेस, दिस इज इट्स फेस, इसको हम इसका फेस बोलेंगे क्योंकि ये भी एक फ्लैट सरफेस ही है। अगर एक स्क्वायर बना ले हम यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये एक फेस है। तो ये जो स्क्वायर है वो कितने फेसेस की हेल्प से बना हुआ है, 1 फेस। जैसे ये जो है ये एक फ्लैट सरफेस है, इसको हम फेस बोलेंगे, ये एक स्क्वायर की शेप में है। तो दिस इज अ फेस। तो ये स्क्वायर जो है उसका जस्ट 1 फ्लैट सरफेस है, मीन 1 फेस है। ओके और यहाँ पे क्यूब जो है उसके 6 फेसेस हैं, क्यूबाइड के भी 6 फेसेस हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं एजेस की तरफ कि एज किसको बोलते हैं। अब एजेस क्या होता है, जैसे आपको बताया मैंने कुछ फेसेस को आपस में ज्वाइन करके हमारी एक 3D शेप बनती है। तो जब हम 2 फेसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लो ये टॉप पोर्शन है, इस टॉप पोर्शन के साथ हमने ये फ्रंट पोर्शन जो है वो ज्वाइन किया। पहले ये टॉप पोर्शन मान लो और ये इसका फ्रंट मान लो कि एक बॉक्स है, क्यूब है, तो उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इसका टॉप पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, बाकी साइड्स में डॉटेड लाइन में बना देती हूँ इस वे में, ठीक है। तो ये आपका एक बॉक्स बन गया। तो यहाँ पर ये दोनों फेस आपस में जहाँ ज्वाइन होते हैं तो वहाँ आप देख सकते हो एक लाइन सेगमेंट बनती है, एक लाइन बनती है। इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये टॉप और ये फ्रंट को जब हमने ज्वाइन किया यहाँ पर एक लाइन बनी, तो इसको हम एज बोलेंगे। ऐसे ही इस टॉप और फ्रंट के साथ हमने ये साइड पोर्शन जब ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक लाइन बनी, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनी, यहाँ एक लाइन सेगमेंट बनी और यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट बनी। ये सभी लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। 2 फेसेस आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक
एज बनाते हैं जहाँ पर वो आके मीट होते हैं। ऐसे ही अगर हम क्यूबाइड ले लें, ये हमने एक क्यूबाइड ले लिया, तो यहाँ पर हमें इसके एज काउंट करने हैं कि इसमें कितने एजेस हैं। तो एजेस क्या होते हैं, जहाँ पर फेसेस आपस में ज्वाइन होते हैं और एक लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है, उसको हम एज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दोनों फेस आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट एज 1, ये दोनों फेस यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं 2, ये नीचे का बॉटम पोर्शन और ये फ्रंट पोर्शन आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये 3, ये 4, ऐसे ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इस क्यूबाइड के कितने 12 एजेस हैं। ऐसे अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के कितने एजेस होंगे, उनको भी हम देखते हैं काउंट करके। ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, तो अब हमें देखना है कि इसके कितने एजेस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके भी 12 एजेस हैं। तो ये आगे 3D शेप की बात। अगर हम 2D शेप लें, जैसे हमने ये एक 2D शेप ली, ये एक स्क्वायर ले लिया, तो इसके कितने एजेस होंगे, तो इसका कोई एज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एज होता है वो दो फेसेस को आपस में ज्वाइन करने के बाद बनता है। जब हम दो फेसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर वो ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, उसको हम एज बोलते हैं। बट ये स्क्वायर जो है वो एक सिंपल फ्लैट सरफेस है, इसके साथ कोई और फ्लैट सरफेस नहीं है, कोई और फेस ज्वाइन नहीं हो रहा, तो दैट मीन इस स्क्वायर का कोई भी एज नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया एजेस किसको बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वर्टिसेस की तरफ। अगेन हमने ये अब क्यूब एक ले लिया है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि वर्टिसेस क्या होते हैं। फेसेस और एजेस आप ऑलरेडी जान चुके हो। वर्टिसेस, तो वर्टिसेस हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर एजेस आके मिलते हैं, उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। एक पॉइंट पे आके एजेस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये एज और ये वाला एज, ये तीनों आके इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, मीट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। सिंगल की बात कर रहे हैं तो वर्टेक्स बोलेंगे, जब हम ज़्यादा की बात करें, एक से ज़्यादा वर्टिसेस हो तो उनको वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके एजेस आके आपस में मीट होती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस ज़्यादा को। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो कॉर्नर्स होते हैं, इसके जितने भी कॉर्नर हैं, ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये दीज ऑल आर वर्टिसेस, इनको हम वर्टिसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्यूब के कितने वर्टिसेस हैं, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे इसके 8 वर्टिसेस हैं, इस क्यूब के 8 वर्टिसेस हैं। अगर यहाँ पे अब हम क्यूबाइड ले लें, अब हम एक क्यूबाइड ले लेते हैं, तो हमें इसके वर्टिसेस काउंट करने हैं कि कितने वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस किसको बोलते हैं, कॉर्नर्स को। तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर भी इसके 8 वर्टिसेस हैं। तो जहाँ पर एजेस आके आपस में मीट होते हैं, मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं। सो थैंक यू, बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।